दिवाली के बाद वेट बढ़ना और तबीयत खराब हो जाना ये एक आम समस्या बन चुकी है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान से बाहर भी जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं। जो भी हिंदुस्तानी दिवाली का त्यौहार मनाता है या छठ पूजा या दिवाली के आसपास आने वाले सारे इन महीनों में त्यौहार, शादी का सीजन ये जब आता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि सेहत बड़ी कॉम्प्रोमाइज करी जाती है। तबीयत भी खराब हो जाती है और वजन भी बढ़ जाता है। जिम में हमारे पास में ऐसे बहुत से लोग और मेंबर आते हैं जो कि हमें बोलते हैं कि सर वेट इतने किलो बढ़ गया या तबीयत खराब है, अभी हम जिम नहीं आ पा रहे हैं। तब हम उनसे यही बात करते हैं जो अब इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। मेरा नाम है दीपक, मैं D9 फिटनेस का हेड ट्रेनर और ओनर हूं। D9 फिटनेस दिल्ली की बेस्ट जिम है। तो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स पे बातें करेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि इंडिया में जितने भी वेजिटेरियंस हैं उनके साथ मेन प्रॉब्लम ये है, या फिर जो दिवाली बनाने वाले लोग हैं, छठ पूजा वाले लोग हैं, उनके साथ प्रॉब्लम मेन ये है कि वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। उनके साथ क्या होता है, उनके साथ प्रॉब्लम होती है स्किनी फैट की, यानी हाथ पांव छाती सब बिल्कुल स्लिम और पतले और एक छोटी सी मटकी पेट पे बनी हुई। ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत देखा होगा। आमतौर पर आसपास आप जरूर देखते होंगे कि शरीर में और बाकी सारा शरीर पतला है और पेट एकदम से आगे मटके के आकार का बढ़ा हुआ है। वो क्यों होता है? जब हम प्रोटीन उपयुक्त मात्रा में लेते नहीं है और शरीर में प्रोटीन होता नहीं है और हम खाने में कार्ब्स, शुगर ऐसे प्रोडक्ट लेते रहते हैं। कोल्ड ड्रिंक हो गई या फिर मिठाइयां हो गई, और जब इस तरीके के बने हुए मैदे के आइटम जब हम ज्यादा खाते हैं त्योहारी सीजन में, शादियों के सीजन में, तो हमने को देखने को क्या मिलता है? अचानक वेट गेन या फिर इंसुलिन स्पाइक करने से तबीयत खराब या फिर लेजी लगना। ये आमतौर पर ये आम बीमारी रहती ही है। जिम में भी ऐसे ही मेंबर्स हमारे पास आते हैं, और इन जनरल आप भी ये जो वीडियो देख रहे हैं आपको भी ये समस्या जरूर कभी ना कभी या फिर इसी दिवाली पे फेस करने को मिली होगी कि या तो वजन बढ़ गया है या शरीर टूटा टूटा फील हो रहा है, या फिर थर्ड कि बीमार ही पड़ गए हैं और डॉक्टर से अभी दवाई लेकर आए हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये तो हुई परेशानियां कि यार ये चीजें होती हैं। आपने भी ये फेस करी होगी। अगर करिए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितना वेट बढ़ गया है और दिवाली या शादी के सीजन में आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है आए साल। कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए, जब भी हमने एक परेशानी की बात की कि प्रोटीन डेफिशिएंसी जब भी होगी तो आपका ओवरऑल जो शरीर है वो बिल्कुल सूखा और पतला रहने वाला है और छोटा सा एक मटका पेट के यहां से निकल जाएगा। अब होता क्यों है? देखिए, अब इंटेस्टाइन यानी आते जो होती हैं, अब वो आते होती हैं, आपने देखा होगा ना फोटो, यहां पे ऐसे मैं फोटो लगा दूंगा, ठीक है, तो वो ऐसे इस तरीके के आकार की होती हैं। अब वो इस साइज की हैं, मान के चलते हैं 1 इंच से 2 इंच की अभी उनका साइज है। अब उसके अंदर जब खाना जाता है और खाना काफी देर तक पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, पड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है, वहां से एक खाना आया, अब क्या हुआ, कुछ और खाना आने के बाद में वो साइज बढ़ाएगा, क्योंकि वो खाना तो रिप्लेस नहीं हुआ ना, क्लीन नहीं हुआ, तो वो खाना वहां से बढ़ेगा। आंतों का साइज बड़ा हो गया, फिर और आएगा खाना तो वो और आ गया, फिर वहां पे लड्डू आ गए, फिर वहां पे गुलाब जामुन आ गए, फिर वहां पे सोन पापड़ी आ गई। वो क्या होता है, जो आते होती हैं वो बड़ी होती चली गई, आते बड़ी होती हुई। अब वो आते जब बड़ी हुई तो जो पेट आकार था वो बड़ा होता चला गया, और आपको लगा कि यार मुझे तो कोई प्रॉब्लम हो गई है, या फिर लोगों को लगता है कि अपने को डेली लाइफ में कोई ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो अपने को कोई कुछ करवाने की जरूरत भी नहीं है। अगली सेकंड प्रॉब्लम ये है कि हम इंडियंस जो हैं वो कभी भी 6 महीने में या साल में ओवरऑल टेस्ट करवाते ही नहीं है, जिससे अपने को कभी ये पता ही नहीं चल पाता कि अपने लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, या फिर हमारे अंदर कोई ब्लड की कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, अपने को पता ही नहीं चलता। और हम इन जनरली अपने खांसी जुकाम बुखार को मानकर आम डॉक्टर से दवाई लेते रहते हैं और सोचते हैं कि 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब ये बीमारियां आगे बढ़ती जाती हैं, शुगर में कन्वर्ट हो जाती हैं, हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाती है, कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं, तब अपने को टेस्ट करवाते हैं और हम भागते फिरते हैं यार ये हमको क्यों हो गया, और किस्मत को कोसते हैं। एक्चुअल में दोस्तों, किस्मत को कोसने से बेटर है कि आप साल में 6 महीने या साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप जरूर करवाओ, जिसके अंदर आप LFT, KFT यानी किडनी, लीवर, ब्लड का टेस्ट जरूर करवाइए, विटामिन का टेस्ट जरूर करवाइए, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाइए कि कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, HDL कितना है, LDL कितना है, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, और किसी जानकार ट्रेनर को, जैसे हमारे D9 फिटनेस में ही देखने को मिलता है कि हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं वो ये सारी टेस्ट रिपोर्ट्स देखते हैं, आपको बताते हैं, आपको गाइड करते हैं। या फिर आप D9 फिटनेस के आसपास रहते हैं तो आप कंसल्ट करने के लिए जिम में विजिट कर सकते हैं। अगर आप नहीं रहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, वहां पे कॉल करके आप उचित दामों में अपनी कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा दाम नहीं होता, बिल्कुल हल्का सा दाम होता है, छोटा सा दाम होता है, इतना तो आपको चाय पानी में निकल जाता है। ठीक है, ये वाली चीज हुई। और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि हमारा ओवर ईटिंग करना, क्योंकि हमारा कोई टाइमिंग नहीं होता
कि इतना खाना है उतना खाना है। इंडियन हाउस होल्ड में आपने नोटिस किया होगा कि मम्मी पापा को या फिर जो ऑफिस 9 to 5 वाली जॉब करते हैं उन लोगों को एक बीमारी लग जाती है, बीमारी कहें कि एक आदत ऐसी पड़ जाती है, उसके अंदर वो क्या करते हैं, वो चाय के साथ में कुछ मीठा खाते हैं। वो सुबह जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो या तो पराठे और बाकी चीजें चल रही होती हैं, और इन टाइम में दिवाली वाले टाइम में क्या हो जाता है, अब वो जो पराठे थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं रसगुल्ले से, लड्डू से, सोन पापड़ी और बाकी अदर मिठाइयों से। अब इसमें प्रॉब्लम कहां से शुरू हो रही है? प्रॉब्लम यहां से शुरू हो रही है क्योंकि मोस्टली जो मिठाइयां हैं वो या तो मैदे से बन रही हैं, ठीक है, रिफाइंड फ्लावर से, या फिर बन रही हैं दूध के आइटम से, और इनके साथ में मिला रहता है शुगर, मीठा। तो अब ये दोनों ही चीजें प्रॉब्लम कर देती हैं शरीर के अंदर। अब ये क्योंकि शुगर को भी पचाएगा शरीर देर में, मैदे को भी पचाएगा देर में, अब क्योंकि इनके अंदर फाइबर तो है नहीं कि फटाफट पचा दे। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो आते हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, और कई बार जब इतना ज्यादा वेस्ट शरीर के अंदर या इंटेस्टाइन में या मल इकट्ठा हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, शरीर बीमार हो जाता है। और जब बीमार हो जाता है तो वो क्या करता है, सिम्टम्स कैसे शो करेगा? वो सिम्टम्स शो करेगा, एलर्जी हो गई, आंखों से पानी आ रहा है, टूटा टूटा शरीर हो रहा है, सुबह सो गए तो सुबह मतलब रात को सो गए तो सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, लेजी लग रहा है, या फिर फीवर आ गया, या फिर शरीर टूटा हुआ है। ये आम सिम्टम्स है और अपने को लगता है कि यार कोई नॉर्मल है। तो सारी बीमारी कहां से शुरू हुई? हमारी शुरू हुई पेट से। तो पेट को ठीक करना जरूरी है। तो एक तो ये ओवर ईटिंग हो गई, और हमारा चौथा पॉइंट है रात को खाना। हम लोगों को एक बीमारी लग जाती है इन दिनों में। वो बीमारी क्या होती है? वो बीमारी ये होती है कि खाने के बाद में मीठा खाना, क्योंकि मीठा खूब सारा दिखता है इस टाइम पे दिवाली में, तो खाने के बाद में मीठा खाना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोगों को तो इस टाइम में एक और चस्का पड़ जाता है कि सर्दी आ गई तो आइसक्रीम जरूर खाएंगे। अब आप सोच के सकते हैं, गर्म खाने के ऊपर ठंडी आइसक्रीम जब हम डाल देते हैं तो खाने का जो पाचन है, यानी जो डाइजेशन शुरू हुआ था, वो वहीं पे रुक गया। अब वो जब डाइजेशन रुक गया तो अब उस डाइजेशन रुकने के चक्कर में क्या होगा कि वो खाना सड़ेगा, पचेगा तो नहीं। अब नहीं पचेगा तो नेक्स्ट डे पेट साफ नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद में कब्ज की प्रॉब्लम, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही। आप सोचेंगे यार पेट साफ नहीं हो रहा, आप सोचेंगे एक दिन 2 दिन कोई एक वीडियो देख लेते हैं, कोई काढ़ा पी लेते हैं, कोई गैस की गोली ले लेते हैं, हजमोला खा लेते हैं, और वो उससे भी ठीक नहीं होता। और उसके बाद में क्या होता है, वही जो पिछले पॉइंट में हमने बात की कि एट द एंड फिर आप बीमार पड़ जाते हो, फिर दवाइयां लेना और ये सब करना वहां पे शुरू हो जाता है। तो हमने ये 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए। तो ये हुए मेन बीमारियां। तो सारी बीमारी की जड़ कहां से शुरू हुई? पेट से। जैसा कि चरक संहिता आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि हमारी सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। उसकी मानकर अगर हम आयुर्वेदिक चिकित्सकों की बातें माने तो उनका कहना यह है कि कैंसर जैसी बीमारियां, बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां भी पेट से शुरू होती हैं। अगर हमने पेट साफ कर लिया तो वो बीमारियां भी हमें कभी नहीं होंगी। इस पेट को कैसे साफ रखा जाए? तो पेट साफ रखने के 2-3 अच्छे आसान से तरीके हैं। पहली बात तो ये कि मीठा अवॉइड करिए। अब दिवाली का टाइम है, शादी का सीजन, अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा खाइए। खाने के बाद में आइसक्रीम या फिर ठंडी चीजें खा के उसको जो जठराग्नि है, जो हीट उत्पन्न हुई है खाने को पचाने की, उसको ठंडा मत करो, उसको डाइजेस्ट करने दो। और एक इसमें अगला पॉइंट ये है कि खाने को चबा चबा कर खाओ, निगलो मत। निगलोगे तो फिर खाने को पचाने में शरीर को और ज्यादा देर लगेगी। और इससे अगला ही पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ ये है कि खाना खाते ही सो मत जाओ, ठीक है, लेट मत जाओ। खाना खाते अगर आप सो गए हो तो फिर वो जो पाचन है वो अब शरीर को, दिमाग को लगता है कि मैं खाना पचाऊं कि मैं सो जाऊं, कि मैं सांस लूं, कि मैं धड़कन को ठीक से चलाऊं, या फिर मैं दिल को रिपेयर करूं, शरीर को रिपेयर करूं, बालों को रिपेयर करूं, स्किन को रिपेयर करूं, या खाना पचाऊं। तो इसकी जद्दोजहद में होता है कि शरीर कुछ भी नहीं करता है, वो खाना पचाने में लग जाता है और वो खाना पचा रहा रहता है। इस वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल, आंखों के नीचे काले घेरे, गर्दन के पीछे मोटे मोटे मस्से हो जाना, शरीर पे बाकी मस्से हो जाना, शरीर काले पड़ने लग जाना, निशान लगना, पैरों में जो काफ्स होते हैं यानी जो पिंडलियां होती हैं वहां पे नसों का जमना शुरू हो जाना, शरीर के नीचे यहाँ पे पेट बढ़ने लग जाना, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अगर वीडियो में यहां तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है, और ये वीडियो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम उपचार की। देखिए, उपचार में गर्म पानी लेना, गर्म पानी में त्रिफला का आधा चम्मच डाल लेना। अब इस गर्म पानी में त्रिफला डालने के बाद, मिलाने के बाद में पिघला हुआ यानी जो जैसे मेल्ट हो जाता है गाय का घी, उसमें मिलाना, उसको मिलाना दोनों अच्छी तरीके से, और वो गुनगुना ही रहना चाहिए पानी, उसको पी लेना। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जो त्रिफला है वो आपके डाइजेशन को फास्ट करेगा, और जो स्टूल अंदर जमा हुआ यानी आंतों में जो गंदगी जमी हुई है घी, उसको साफ करने की कोशिश करेगा, यानी उसको लचीला बना देगा, और जो पानी है वो उसको पुश करेगा। तो ये तीनों चीजें मिलकर आपके पेट को साफ कर सकती हैं। ये तो आपका पेट साफ कर देंगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट अभी मैंने आपको पहले ही बताया, आपने वीडियो में गौर से सुना होगा, तो खाना खाते ही सोना नहीं है, खाना खाते बैठ ही नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट ये है कि अपने खाने में प्रोटीन बढ़ाइए।
प्रोटीन आप कैसे बढ़ा सकते हैं? अब हार्डकोर वेजिटेरियन है तो अपने खानों में दाल बढ़ाइए, और दालों को भिगो कर खाना है, और उसको अच्छे से उसके ऊपर जो झाग बनते हैं दाल के उसको निकाल देना है, जिससे जो उसका प्रोटीन है उसको वो मिले। ठीक है, तो ये प्रोटीन खाने हैं। हरी दाल जो कि मूंग दाल होती है, राजमा, छोले, ये सारी चीजें अपनी डाइट में ऐड करिए। पनीर आजकल बहुत नकली आता है, पनीर के साथ आप गुणवत्ता का ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि अच्छी जगह से, थोड़ा बेशक 2-5 रुपए महंगा ही हो, वो आप वो लीजिए और अच्छा पनीर लीजिए। दूध अच्छी क्वालिटी का लीजिए। कुछ लोगों को दूध की प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स को आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, तो उनको दूध और दूध से बनी हुई चीजें को अवॉइड करने के लिए कोशिश करी जाती है। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप एग्स खाइए, एग जरूर खाइए, और ये येलो पार्ट निकालना है, व्हाइट पार्ट निकालना है, ये कोई चोचलों में नहीं पड़ना है। आपने पूरा का पूरा योग के साथ में एग खाना है, जिससे जो आपके हार्मोन्स है बढ़िया से काम करें। ठीक है, नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खा सकते हैं, या फिर सबसे अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, नॉन वेजिटेरियन की तरफ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते हैं फूड की तरफ, तो आप कोशिश करिए कि कोई अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट बाय करिए। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप ये लीजिए वो लीजिए। ऑनलाइन अवॉइड करिए, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज्यादा आजकल प्रॉब्लम आ रही है, नकली आते हैं। सो अपने किसी जानकार से लीजिए और उनको बोलिए कि भाई आप 2-5-10 रुपए ज्यादा ले लेना, पर लेकिन मेरे को जो प्रोटीन है, जो सप्लीमेंट दे रहे हो वो ऑथेंटिक और अच्छा देना। नकली प्रोटीन के मैं थोड़े से सिम्टम बता देता हूं जल्दी वीडियो को रैप अप करते हुए, कि अगर नकली प्रोटीन होगा तो वेट बहुत जल्दी गेन कर देगा, रिजल्ट बहुत जल्दी दिखा देगा, और कमर पे दाने होने लग जाएंगे, चेहरे पे दाने होने लग जाएंगे, फोरहेड पे यहाँ पे दाने होने लग जाएंगे ये, और जो चेहरा है वो नीचे ये भरने लग जाएगा। ये इसके साइड इफेक्ट है। और इसका मतलब ये है क्योंकि जो ओरिजिनल प्रोटीन होता है वो कभी भी एक बॉक्स आपको 1-2 महीने में रिजल्ट नहीं दिखाता, क्योंकि प्रोटीन आपको रिजल्ट दिखाता है 2 से 3 से महीने में दिखाना शुरू कर देता है। पहले महीने से 2-3 महीने तक वो विजिबल होते हैं रिजल्ट्स। और प्रोटीन के जो रिजल्ट्स हैं वो शो होते हैं आपकी स्ट्रेंथ में। जब आप जिम में जाके वेट उठाते हो तो ज्यादा उठा पाते हो और थकते लेट हो, यानी स्टेमिना और स्ट्रेंथ आपकी कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। तो हमने सीखा, ठीक है। और अगर इसके बाद भी आपका जो ये प्रॉब्लम है ये सोल्व नहीं हो रही है, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए या फिर किसी अच्छे क्वालिफाइड ट्रेनर से कंसल्ट करिए, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। और मिथ से बचिए। मिथ क्या है? मिथ ये है कि आपने बहुत ज्यादा क्रंचेस करने हैं, पेट की एब्डोमेन्स की एक्सरसाइज करनी है जिससे जो पेट कम चला हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि उससे वो पेट और टाइट होगा, इवन बढ़ भी सकता है, क्योंकि जो मसल्स होती हैं वो और बढ़ेंगी, तो जिससे आपको ये लगेगा कि यार ये तो कभी कम हो ही नहीं रहा है। तो कोशिश ये करिए कि वर्कआउट करिए, थोड़ा सा स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए कार्डियो थोड़ा करिए और इंडोर एक्सरसाइज करिए, क्योंकि पोल्यूशन का टाइम भी इस टाइम पे हो जाता है। सो इन चीजों से बच के रहिए और ये सारी चीजें साथ में करते रहिए। और कुछ चीजों से बचना है इस टाइम पे। अगर आपको ये प्रॉब्लम है और स्किनी फैट और पेट इस तरीके से बढ़ा हुआ और पेट आपका साफ जल्दी नहीं होता है, तो अवॉइड करिए बनाना और अवॉइड करिए पपाया, यानी पपीता और केला नहीं खाना है। सूखे फूड, पोहा वगैरह ये सारी चीजें मत लीजिए। सूखा खाना, मिक्स वेज और सूखी सब्जियां मत खाइए। आलू बहुत ज्यादा मत खाइए, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। गर्म पानी पीकर रात को सोना है। ग्रीन टी ऐड कर लीजिए, पी सकते हो तो। चाय में थोड़ी चीनी कम करिए, और बाकी मैदे से बना हुआ मीठा थोड़ा कम खाइए। कोशिश करिए अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है तो मीठा अवॉइड ही कर सके कुछ दिन। और खाने के बाद आइसक्रीम अवॉइड करिए, क्योंकि जठराग्नि कमजोर हो जाती है, हीट ही नहीं होगी तो आपके जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है वो पंच तत्व सारे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो शरीर में कोई भी चीज की कमी होगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे हीट की कमी से पाचन तंत्रिका कमजोर हो जाती है। सो इस वीडियो में आपने सारी चीजें सीखी, समझी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जा पाएगी। और आप लोग कोशिश करिए खुद को फिट रखने की, और D9 फिटनेस की जिम के आसपास अगर है तो आइए कंसल्ट करिए। और कुछ लोगों को तो साथ में ऐसा होता है कि 60+ जो भी लोग होते हैं उनको हम फ्री में ही कंसल्ट करते हैं। तो छोटा मोटा सॉफ्ट लालच ना करें, अपने आप को फिट करें और खुद को स्वस्थ रखें। सो मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे थे D9 फिटनेस का यूट्यूब चैनल। आज कुछ आपने नया जाना, उसके लिए शुभकामनाएं। टेक केयर।